संवाद लाइव। संवाद लाइव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संवाद लाइव पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चौक की लिखावट से, रंगों की बनावट से सपने सजाएंगे हम, स्याही और किताबों से, कोरे कोरे पन्नों से सपने सजाएंगे हम। आँख मींज मींज उठ के, पेंसिल दबा के, बस्ता उठा के, बंधन के ऐसे चले। नमस्कार दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध एक कुत्ता और एक मैना ये भाग विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड से 8वां पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित एक कुत्ता और एक मैना संस्मरण निबंध का अध्ययन करेंगे। तो आइए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। अध्यापन कार्य अर्थात पढ़ाने का कार्य किया। सन 1979 में उनका देहांत हो गया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता इत्यादि ललित निबंध, 4 उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, 4 उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा और आलोचना साहित्य, जिनमें हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका तथा कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों की भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है। उनका रचना कर्म एक सहृदय विद्वान का रचना कर्म है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। यहाँ एक कुत्ता और एक मैना ये संस्मरण निबंध है, संस्मरण रूप में लिखा गया निबंध है। इस निबंध का परिचय जानते हैं। एक कुत्ता और एक मैना।
निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, गुरुदेव अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है, बारीकी से निरीक्षण किया गया है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। एक कुत्ता और एक मैना। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसीलिए या पता नहीं क्यों तय पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो, वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं और वृद्ध और क्षीण वपु, कमज़ोर शरीर वाले, क्षीण होता है कमज़ोर, वपु माने शरीर, रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सहपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन करने को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्राय वे ये कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। दर्शनार्थी अर्थात दर्शन करने के इच्छुक लोग, जो दर्शन करना चाहते हैं दर्शनार्थी कहलाते हैं। शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे ही छैन, अर्थात एक भला आदमी आपके दर्शन करने आया है। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं है। इसीलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी ये भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है, किताबी भाषा है, और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसीलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनावस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे, डरे से रहते थे। अस्तु मैं बाल बच्चों के साथ एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्मित नयनों से देख रहे थे। डूबते हुए सूर्य को ध्यान निमग्न आँखों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखो तुमने यह आ गए, कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके
चेहरे पर दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, ने उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं। स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं और फिर भी वह पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल ये भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें हेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है। हेतुक बिना कारण रहित प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है, सीमा रहित चैतन्य लोक में एक मार्ग दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं ये सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। एक मनुष्य के अंदर जो कुछ नहीं देख पाता वो सब कुछ इन्होंने इस प्राणी के हृदय में देखा है, समझा है। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तीसरी मंजिल पर जो आधार है उस पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। प्रत्यक्ष होता है आँखों के सामने। वह आँख मूंदकर अपरिसीम आनंद, सीमा रहित आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी। आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चिताभस्म कोलकाता से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अन्यान्य आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। आचार्य क्षितिमोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव से अभी उतना धृष्ट नहीं हो पाया था। धृष्ट होता है ढीठ, ज़्यादा मिला जुला। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था, अर्थात उनके साथ चला गया। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोए क्या हो गए? उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। आश्रम के कोए क्या हो गए, अर्थात
आश्रम से कुएं लुप्त हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को ये खबर थी और न मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कुएं नहीं दिख रहे हैं। मैंने तब तक कुएं को सर्वव्यापक पक्षी समझ रखा था, अर्थात कुआं हम हर जगह सब जगह व्याप्त है, सब जगह मिल जाता है। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं, अर्थात कुएं भी प्रवासी होते हैं, ये भी दूर प्रवास पर चले जाते हैं। लेखक की ये धारणा थी कि कुआं सर्वव्यापी है, वो एक जगह छोड़ करके नहीं जाता है। तो ये धारणा लेखक की गलत हो गई। कुएं प्रवास पर चले गए या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने को की आधुनिक साहित्यकों से उपमा दी है, क्योंकि इनका मोटो है मिस्चिफ फॉर मिस्चिफ सेक, मिस्चिफ फॉर मिस्चिफ सेक, अर्थात शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौओं का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था। प्राय एक सप्ताह बाद बहुत कौए दिखाई दिए। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है। ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कहने दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं। वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है, अनुकंपा, कृपा, दया। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। ये कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपत्ति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करती है, अर्थात हर वर्ष यहीं रह कर के बच्चों को जन्म देती है। तिनके और चिथड़ों का अंबार लगा देते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और अनेक प्रकार की मधुर और विजय उद्घोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। मुखातिब होना किसी मुँह करके, हमारी ओर मुख करके। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते कुछ रिमार्क करना, टिप्पणी करना और मुंह फेर लेते। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति बोलता होगा, उन्हें बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। फिर पत्नी बोलती होगी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। पति बोलता होगा, आदमी जो है इतनी अकल कहाँ। पत्नी, जाने भी दो पति, और क्या। सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है? नहीं, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव था, दया का भाव था। शायद यह विदुर पति था, विदुर जिसकी पत्नी मर गई हो, जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था। यह विधवा पत्नी है जो पिछले बिडाल के आक्रमण के
समय पति को खोकर युद्ध में ईसत चोट खाकर एकांत विहार बिडाल, बिडाल होता है बिलाव, नर जो बिल्ली होती है उसको बिडाल बोलते हैं, तो उसके आक्रमण के समय पति को खोकर वो युद्ध में ईसत, ईसत होता है थोड़ा सा चोट खा करके एकांत विहार कर रही है। हाय क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। उस मैना को क्या हो गया है यही सोचता हूँ, क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ संगीहीन होकर, अपने साथी से विहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है। चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है। मुझसे जरा भी नहीं डरती, क्यों है ऐसी दशा इसकी। समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला, निर्वासित होना पड़ा, अपना घर बार छोड़ना पड़ा। दल के किस अविचार पर उसने मान किया है, अभिमान किया है। कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकझक कर रही हैं, घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती हैं शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है, इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, इस बात का यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुँच गई, सोचता हूँ तो हैरान हो रहता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झिंगुर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फाँक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा, कितना करुण है उसका गायब हो जाना। अभ्यास से आइए प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया। गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया। देखो, गुरुदेव बीमार थे और उन्हें एकांत और आराम की सख्त ज़रूरत थी, और शांति निकेतन में दिन भर क्या है आने जाने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे श्री निकेतन के अपने जो पुराने 3 मंजिला जो मकान है उसमें ही रहेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मूक प्राणी, एक कुत्ता और एक मैना, ये जो पाठ है ये वाणीहीन प्राणियों का है, इनके पास वाणी नहीं होती। कुत्ते और मैना के पास वाणी नहीं है, वो प्राणी संवेदनशील नहीं होते हैं। इस दृष्टि से कुत्ते का जो व्यवहार है वो देखने योग्य है। वह अपने स्वामी के प्रति देखो पूरी भक्ति से समर्पित है। जब गुरुदेव उसे शांति निकेतन में छोड़कर श्री निकेतन में चले जाते हैं तो कुत्ता उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ जा पहुँचता है और गुरुदेव का स्पर्श पाते ही आनंद से उछल कूद करने लगता है। दूसरा, गुरुदेव की मृत्यु पर भी उसकी जो संवेदनशीलता है वो देखने के योग्य है। वह दुखी समाज के साथ साथ चलता रहा और उनकी चिता भस्म के कलश के पास उदास होकर बैठा रहा। ऐसा लग रहा था कि वो मृत्यु की उदासी में शामिल हुआ है। इससे पता चलता है कि ये मूक प्राणी भी मानव की तरह संवेदनशील होते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया। गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म होता है रहस्य को लेखक कब समझ पाया। गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी गई कविता का जो मर्म है वो लेखक तब समझ पाया जब उसने मैना के मुख के भावों पर ध्यान केंद्रित किया।
उसके मुख को देखा। उसके सामने मैना की करुण छवि साकार हो उठी। पहले उसके करुण भावों पर ध्यान नहीं दिया था, किंतु कविता पढ़ने के बाद ध्यान दिया तो कविता का मर्म भी उन्हें समझ आ गया, भावों पर ध्यान देने से। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा है, जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपर्युक्त विशेषताएं कहाँ झलकती हैं, किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। तो ऐसी जो विशेषताएं हैं निबंध की, इन पर हम विचार करते हैं। देखो, ये एक ललित निबंध है, ललित कोमल निबंध है, कोमलकांत पदावली वाला। इस निबंध में क्या है, लेखक ने अपने भाव, विचार, रुचियों, अरुचियों को व्यक्त किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने निजी भावों और विचारों को कल्पना और कला द्वारा प्रकट करते हैं। उनकी एक विशेषता है, इसमें मैं शैली का प्रयोग किया गया है, मैं स्वयं। इसमें लेखक ने क्या है, आत्मकथा शैली अर्थात मैं शैली का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्रीनिकेतन जा पहुंचा। मैं बाल बच्चों के साथ श्रीनिकेतन जा पहुंचा, कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। दूसरी विशेषता कल्पनाशीलता है। लेखक क्या है, बहुत सारी कल्पनाओं का सहारा लिया करता है। उदाहरण दें, जैसे कि मैना दंपत्ति का संवाद अत्यंत रोचक बन पड़ा है। भाई, मैना दंपत्ति का जो संवाद है उसने सुना नहीं, अनुभव किया है, संवाद रोचक बन पड़ा है। मैना को एकांत विहार करते देख उसे विदुर पति या विधवा पत्नी के रूप में देखना, उसकी जो मनोरंजक कल्पना उसको लगती है। तीसरी विशेषता हम कह सकते हैं कि सरस व्यंग है, बहुत ही रस भरा व्यंग उन्होंने किया है। द्विवेदी जी ने को याद करते करते आधुनिक साहित्यकारों पर भी व्यंग किया, टिप्पणी की ना। चौथी विशेषता हम कह सकते हैं कि मानवीकरण की शैली है। मानवीकरण शैली, जब मानवीय भावनाओं का आरोप वस्तुओं पर कर दिया जाता है, तो यहाँ पर कवि ने मानवीय भावनाओं का आरोप करके विषय को और भी हृदय स्पर्शी बना दिया है। तो ये सारी विशेषता है। आगे चलते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं। आशय स्पष्ट करना है, आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार कवि की मर्म इस भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। भाव यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर कवि थे और उन्होंने मर्म भेदी, रहस्य को भेदने वाली दृष्टि उन्हें प्राप्त थी, और उसी के सहारे वे कुत्ते जैसे भाषाहीन प्राणी के भीतर छिपे पूर्ण समर्पण को देख पाए। उन्होंने देखा कि कुत्ता उन पर विश्वास रखता है, उन्हें चेतन शक्ति मानकर पूरे प्राणपण से उन पर न्योछावर हो सकता है। इस प्रकार रविंद्रनाथ ने कुत्ते के भीतर उस मानवीय अनुभूति को देख लिया जो प्राय एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के भीतर भी नहीं देख पाता। यहाँ छठा प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति का है। पशु पक्षियों से प्रेम इस पाठ की मूल संवेदना है। अपने अनुभव के आधार पर ऐसे किसी प्रसंग से जुड़ी रोचक घटना को कलात्मक शैली में लिखिए। तो ये आपको करना है। आगे भाषा अध्ययन के प्रश्न है। सातवां प्रश्न देखते हैं। गुरुदेव जरा मुस्कुरा दिए मैं जब ये कविता पढ़ता हूँ। ऊपर दिए गए वाक्यों में एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है और दूसरे में सकर्मक। इस पाठ को ध्यान से पढ़कर सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले 4-4 वाक्य छांटिए। जिस वाक्य में कर्म पाया जाता है वो सकर्मक क्रिया होती है और जिसमें कर्म नहीं पाया जाता वो अकर्मक होती है। तो इस तरह के वाक्य आपको इसमें से छांटने हैं। जैसे हम कहें, उदाहरण लेते हैं एक वाक्य का, अकर्मक वाक्य हम कहें गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, तो यहाँ कर्ता है, गुरुदेव बड़े आनंद में थे, और यहाँ पर कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक वाक्य है। सकर्मक वाक्य जैसे हम कहें कि हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। हम लोग उस कुत्ते, तो यहाँ कर्म है कुत्ता, हम लोग करता है, कुत्ता यहाँ पर कर्म है और देखना क्रिया है, तो ये वाक्य सकर्मक है। आप लिख सकते हो। 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया भेद बताइए। कर्म के आधार पर क्रिया भेद बताना है। पहला वाक्य, मीना कहानी सुनाती है। मीना कहानी सुनाती है, तो मीना कहानी सुनाती है। कहानी जो है मीना करता है, सुनाना क्रिया है, और कहानी क्या है, कर्म है, तो ये वाक्य सकर्मक है। अभिनव सो रहा है। अभिनव सो रहा है, यहाँ पर कर्म नहीं है,
अभिनव करता है और सो रहा है क्रिया है। तो ये जो वाक्य है अकर्मक वाक्य है। गाय घास खाती है, गाय घास खाती है। घास, घास क्या है? कर्म है। गाय करता है, घास कर्म है और खाती क्रिया है। तो ये वाक्य सकर्मक है। घ देखते हैं, मोहन ने भाई को गेंद दी। मोहन ने भाई को गेंद दी। यहाँ क्या है? दो कर्म हमें दिखाई देते हैं। मोहन ने, कर्ता ने कर्म को गेंद दी, द्विकर्मक वाक्य है। गेंद देखते हैं, लड़कियां रोने लगी। रोना अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है। आगे चलते हैं, नवा प्रश्न देखते हैं। नीचे पाठ में से युग्म शब्दों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे समय, असमय, अवस्था, अनवस्था। इन शब्दों में ए उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया गया है। पाठ में से कुछ शब्द चुनिए और उनमें ए एवं अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। आप बना सकते हो ए उपसर्ग से, जैसे अचल है, संग है, असंग है। सहज का असहज बन जाएगा, मूल्य से अमूल्य बन जाएगा। अन से बन जाएंगे, जैसे आहत का अनाहत, अनाहत हो जाएगा। दर्शनीय का अदर्शनीय बन जाएगा। इस तरह से आप शब्द बना सकते हैं। आगे पाठ्येतर संक्रिया है। पशु पक्षियों पर लिखी कविताओं का संग्रह करें और उनके चित्रों के साथ उन्हें प्रदर्शित करें। पाठ से हट कर के क्रिया आपको करनी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ अन्य मर्मस्पर्शी निबंध, जैसे अशोक के फूल और नाखून क्यों बढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं। शब्द संपदा है, ये हम कर लेते हैं। क्षीणवपु, क्षीणवपु होता है दुबला पतला कमजोर शरीर। प्रगल्भ, प्रगल्भ होता है वाचाल, बोलने में जो संकोच नहीं करता उसको प्रगल्भ कहा जाता है। अस्तगामी, डूबता हुआ। परितृप्त, पूरी तरह से संतोष प्राप्त करना। आरोग्य, बांग्ला भाषा की एक पत्रिका थी आरोग्य। अहेतुक, बिना कारण का, बिना किसी कारण के। प्राणपण, जान की बाजी लगा देना। प्राणपण न्यौछावर कर दिए। मर्मभेदी, अति दुख, हृदय को झकोरने वाला, दिल को हिलाने वाला, छूने वाला। तितले, तीसरी मंजिल पर। उत्तरायण, शांति निकेतन में उत्तर दिशा की ओर बना रविन्द्रनाथ टैगोर का जो निवास स्थान का, उसको उत्तरायण कहा गया है। धृष्ट होता है लज्जा रहित, जो संकोच नहीं करता है, धृष्ट। यूथ भ्रष्ट होता है समूह या झुंड से निकला हुआ। अपरिसीम, अपरिसीम होता है असीमित, जिसकी सीमाएं जो लांग रहा हो, असीम। सर्वव्यापक, सब में रहने वाला। अनुकंपा होती है दया। मुखातिब होता है संबोधित होकर, मुखातिब संबोधित होकर। बिलाव, बिलाव, बिड़ाल होता है बिलाव, नर जो बिल्ली होती है। ईशत, थोड़ा, कुछ कुछ, आंशिक रूप से। निर्वासन होता है देश निकाला और अभियोग होता है आरोप लगाना। तो यहाँ अपना जो ये निबंध है पूर्ण होता है। सभी को धन्यवाद। तो इस प्रकार दोस्तों आपने धैर्यपूर्वक हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध एक कुत्ता और एक मैना को पढ़ा, देखा और समझा। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य विधाओं को हम अपनी आगामी वीडियो में पढ़ेंगे और उनकी प्रसंग सहित व्याख्या भी करेंगे। आशा है ये भाग विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। आगामी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।